ऐसी चीजों को भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज नहीं करेगी तो कौन एक्सपोज करेगा? ठीक, पूरे बंगाल का बॉर्डर एरिया का जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन हुआ, पूरे देश में मुस्लिम आबादी जिस परसेंट से बढ़ी, उससे 3 गुना रेट से मुस्लिम आबादी बॉर्डर एरिया में बंगाल के बढ़ी है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? ये कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी तो होम मिनिस्टर के पास है। मैडम, बॉर्डर सिक्योरिटी होम मिनिस्टर के पास है, लेकिन बॉर्डर पे जो फेंसिंग लगानी है उसके लिए 550 किलोमीटर का जो एरिया मांगा गया है पिछले 10 साल से, आज तक ममता बनर्जी डेजिग्नेट करके नहीं दिया। तो अपने आप को तुष्टीकरण के नाम पर जिस तरीके से ममता बनर्जी जी बेच रही हैं, मुस्लिम वोट बैंक पे जिस तरह से बेच रही है, देश उनको माफ नहीं करेगा और महिला अपराध ही आपको वहां पर हराएगा। ठीक है, दानिश जी कुछ कहना चाह रहे? दानिश, आ रहा हूं सोफे। देखिए सर, ये डॉक्टर कौशल जी जो हैं, ये हो गए, चाहे वो सोफिया जी हो गई, ये दोनों ही पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना ढोंग बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जिस तरह का ढोंग पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, एक वर्ग हिंदू वोट, हिंदू का सबसे बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी प्रूव करने में लगी हुई है कि मैं सबसे बड़ी हिंदू की नेत्री हूं और मैं मुसलमानों की हमदर्द हूं। और कौशल जी जो अभी बोल रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी पूरे ताकत झोंक दिए, पूरे हिंदुस्तान की ताकत को उन्होंने पश्चिम बंगाल में लाकर झोंक दिया है। और इनको सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान और SIR, लव जिहाद, यही सब याद आती है। जब इलेक्शन आता तभी याद आता है, उसके बाद ये लोग सब भूल जाते हैं। आप बताइए, पश्चिम बंगाल में इस राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी जी के ऊपर ईडी का 170 पेज का चार्जशीट दाखिल हुआ, जिसमें 75 जगहों पे अभिषेक बनर्जी जी का नाम आया है कोयले घोटाले में ईडी का। तो क्यों ये लोग अभी तक उनको अरेस्ट नहीं कर रहे? बीजेपी तो बोलते हैं ना कि हम बुराइयों के खिलाफ है, आप अभिषेक बनर्जी, दानिश जी, आप चाहते हैं कि अभिषेक बनर्जी को अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन जैसी घुसपैठियों की बात होती है तो आप लोग कहते हैं कि घुसपैठिया है ही नहीं। घुसपैठिया कहां से आ गया? पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को भगाने की बात होती है तो आप लोग तुरंत और एक बात, पैनिक हो जाते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता जी जो बोल रहे थे, वैद्यनाथ जी, बीजेपी के प्रवक्ता जी जो बोल रहे थे 550 से अधिक बॉर्डर सील नहीं है, वो गलत है। उनके पास डेटा नहीं है, वो बाहर से है ना, इसलिए उनको पता नहीं है। बंगाल में रहेंगे, बंगाल के रहे होंगे, तब उनको मालूम होगा। 513 किलोमीटर का जो एरिया है वो बॉर्डर का खुला हुआ है। वही तो बोला है, इसमें दोनों का 60 गार्ड देखिए। वही तो बोला मैंने। विद्यानाथ जी ये सुन बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का 60 गार्ड देखिए। एक पार्टी उसको सील नहीं करती है, बोलती है कि हमको स्टेट से जगह नहीं मिल रहा, और दीदी बोलती है कि सेंट्रल करना नहीं चाहती, और ये दोनों मिलकर, ये मेरा तो आश्चर्य होता। और मुझे अपने आप में ये डर सा महसूस होने लगा है पश्चिम बंगाल की जनता के लिए कि कहीं मोदी और दीदी ये दोनों मिलकर इस देश का एक हिस्सा पश्चिम बंगाल को बेचने की तैयारी में तो नहीं है ये लोग। पश्चिम बंगाल का हिस्सा नहीं, देश का कोई हिस्सा नहीं बिकेगा भाई। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश से लाकर वहां पर घुसपैठियों को बसाया गया ना, उसके बाद आपको कहीं दूसरी जगह जाकर बांग्लादेश देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैद्यनाथ जी, इतना बड़ा SIR का रुक जाइए एक सेकंड, अब एक सेकंड रुक जाइए। SK दत्ता जी, ये बीजेपी हिंदुत्व के पिच पर खेलना चाहती है। ममता बनर्जी जिस पिच पर खेलती आई, 3 बार सरकार बना चुकी हैं, उसी पिच पर रहना चाहती। क्यों बदलेंगी? उनको लग रहा है कि एक समुदाय विशेष का अगर आपको वोट मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी पॉपुलेशन 30% हो चुकी है, तो फिर आपको जरूरत क्या है? बाकी लोग तो वोट कर ही रहे हैं। विद्यानाथ जी, मैं तो गर्वित महसूस करता हूं जब मैं जय श्री राम बोलता हूं, जय मां दुर्गा बोलता हूं, हर हर महादेव बोलता हूं, या फिर जय मां काली बोलता हूं, और मुझे जरा सा भी शर्म नहीं आता ये कहने में। और मैं समझता हूं कि ये देश कहीं ना कहीं पे सनातन संस्कृति पे आधारित है, और सनातन संस्कृति को लेके मैंने आपके बीच में तो नहीं बोला है ना भाई, मैंने आपके बीच में तो नहीं बोला है, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, शालीनता रखिए, शालीनता रखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, शालीनता रखिए, शालीनता रखिए। विद्यानाथ जी, मैं इस तरह से बात नहीं कर सकता हूँ।
या तो इनका हिंदुस्तान फिगर डाउन जिंदाबाद कीजिए, बोलने या में तो इनको गर्वित बोलिए महसूस नहीं शांत रहने करते, के लिए, शक्तिशाली या महसूस तो नहीं इनको करते। बोलिए मत शांत कीजिए रहने दानिश के लिए, भाई, या तो दानिश जी फिगर मत डाउन कीजिए। अभी कीजिए। वंदे मातरम बोलने को मैं बोलेंगे, आप नहीं बोल बताता पाएंगे, रुक जाइए, मत कीजिए, मत ऐसे कीजिए। नहीं बात कर सकता अभी हूँ, वो इनको बोलिए कहेंगे शांत वंदे रहने के मातरम लिए। बोल दीजिए, आप नहीं बोल पाएंगे, वो तो बोल मैं देंगे वंदे मातरम भी हिंदुस्तान बोलता हूँ, जिंदाबाद, जय भारत हिंद भी माता की बोलता हूँ, जिंदाबाद, भारत वो नहीं माता बोल की पाए, जय भी दानिश जी नहीं बोलता बोल हूँ। पाएंगे आप। मुझे जरा सा भी आपत्ति नहीं है वंदे मातरम, जय हिंद या फिर भारत माता की जय बोलने में। हाँ। आपको आपत्ति है वंदे मातरम बोलने में, क्योंकि आप हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं, बोलिए तो आप डॉक्टर नहीं साहब बोलते हिंदुस्तान हैं जिंदाबाद वंदे बोलिए। मातरम, क्योंकि डॉक्टर आपको साहब आपत्ति हिंदुस्तान है। जिंदाबाद बोलिए। मैं आप कुछ तार्किक हिंदुस्तान चीजों पे जिंदाबाद ही बोलिए। आ जाता हूँ। हिंदुस्तान नेशनल जिंदाबाद बोलिए। क्राइम ब्यूरो बांग्लादेश के और डेटा पाकिस्तान के से निकल कर हिसाब आकर से हिंदुस्तान बंगाल जिंदाबाद बोलिए। दूसरे नंबर पे है आप महिला बोलिए हिंदुस्तान उत्पीड़न के जिंदाबाद लिए, बोलिए। और ये डॉक्टर साहब हिंदुस्तान 2024-25 जिंदाबाद की बताइए। डेटा को मैं कोट हिंदुस्तान कर रहा हूँ जिंदाबाद बोलिए। नेशनल क्राइम डॉक्टर ब्यूरो साहब की। आप महिला हिंदुस्तान उत्पीड़न जिंदाबाद पे बोलिए पहले। बंगाल क्यों दूसरे नहीं एक सेकंड, नंबर एक पे एक करके, आती दानिश जी है। ऐसे नहीं कीजिए आप प्लीज, दानिश जी ऐसे नहीं, मैंने एक एक करके बोलिए। मैंने सुना था, मेरे सोफिया बहन कह रही थी कि महिलाओं के लिए टीएमसी सरकार ने बहुत काम की है। अगर टीएमसी सरकार इतना काम की होती महिलाओं के लिए, तो फिर आरजीकर नहीं होता, दुर्गापुर नहीं होता, या फिर साउथ कैलकाटा के लॉ कॉलेज भी नहीं होता। साउथ कैलकाटा के लॉ कॉलेज में टीएमसी के कार्यकर्ता के साथ ही तो सामूहिक बलात्कार हुआ ना, और टीएमसी के जितने गुंडे हैं उन लोगों ने किया है। दुर्गापुर पे जब महिला की बलात्कार हुई, वो कॉलेज स्टूडेंट की, ममता दीदी ने कहा था कि ये 8 बजे के बाद बाहर क्यों गई थी घूमने रात को? किसने कहा था 8 बजे के बाद निकलने के लिए? पार्क स्ट्रीट का वो सामूहिक बलात्कार याद कीजिएगा, 2015-16 के बीच में एक बुजुर्ग महिला के साथ जब दत्ता जी, बलात्कार हुई थी, दत्ता और पूरे जी, कलकत्ता दत्ता शहर जी, में ये सब जो घुमाया आप गया बता था। रहे हैं ये पूरा देश जानता है। मुझे ये बताइए, जानता है, एक सेकंड मेरी बात तो याद सुनिए, दिलवाना। सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। क्या जय श्री राम बोलने से या कोई भी धार्मिक नारा लगाने से पश्चिम बंगाल के हालात बदल जाएंगे? किसी देखिए, पार्टी को वोट मिल सकता है इससे? हालात बदलेंगे या नहीं बदलेंगे वो तो वक्त तय करेगा, पर जय श्री राम बोलने में, या फिर जय मां काली, जय मां दुर्गा, या फिर हर हर महादेव बोलने में दिक्कत कहां पे आती है? जय हनुमान जी बोलने में दिक्कत कहां आती है? नहीं मन करता उनका, नहीं बोलती हैं भाई। भगवान राम की जरूर दत्ता जी, उनका मन नहीं करता, वो नहीं बोलेंगे। मैंने बोला जय श्री राम। अब बताइए आगे क्या जो करना है? लोग बोल क्या रहे करना है? हैं पश्चिम उनके बंगाल में क्या विरोध हो गया? आपत्ति किस लिए? जो लोग बोल रहे कितनी हैं उनके समस्याएं विरोध हल कर दी आपत्ति आपने? किस लिए? कितने लोगों को नौकरी दे दी है? आप बताइए। बोलिए, मैं वंदे विजयदशमी की मातरम बोलने को जुलूस, तैयार हूँ, जय अगर श्री राम बोलने को विजयदशमी की तैयार हूँ। जुलूस बोलिए आगे, अगर आगे बोलिए क्या मोहर्रम के करना है? साथ क्लैश होता है, अल्लाह तो अकबर बोलिए आप। पाबंदी क्यों लगाया बोलिए जाता अल्लाह है माँ अकबर। दुर्गा के झांकी पे? अरे बोलिए ना अल्लाह कलकत्ता अकबर। मैं जय हाईकोर्ट श्री को राम बोल रही हूँ, हस्तक्षेप क्यों बोलिए। करना पड़ता है? बोलिए, ये एक तो बार सेकुलर, नहीं, ये तो 2 सेकुलर बार देश है क्यों ना। बोलिए हस्तक्षेप अब करना अल्लाह पड़ता अकबर। है कलकत्ता हाईकोर्ट को? जहां बात आती है ईडी की रेड की, एनआईए की रेड की, या फिर सीबीआई की रेड की, वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट की स्वीकृति से हो रहा है, उसकी इजाजत से हो रहा है। ये सीबीआई की रेड या फिर ईडी की रेड या फिर एनआईए की रेड केंद्रीय सरकार की हस्तक्षेप नहीं है। केंद्रीय सरकार केवल सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट की आदेश का पालन कर रहे हैं। ठीक तो ठीक है इसलिए दत्ता कह जी, देना कि दत्ता जी। एनआईए के रेड, सीबीआई के रेड या फिर ईडी के रेड दत्ता जी, केंद्रीय सब- सरकार रुक कर रही जाइए, रुक है, जाइए। ये छोटा आरोप है। ठीक, बस हो लेकिन गया। वो केंद्रीय एजेंसियां हैं और जिसकी सरकार होती है उस पर आरोप लगते हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो कोर्ट तक ने कह दिया था, आपको पता ही है कि सीबीआई के लिए कोर्ट ने क्या कहा था।